जिस तरह से अभी पिछले ही दिनों भाजपा के राज्यसभा सांसद अजय प्रताप सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और पार्टी छोड़ देते हैं। ये आरोप लगाते हैं कि पार्टी कार्यकर्ताओं से पहले राय मशवरा करती है और इसके बाद जब राय मशवरा कर चुकती है तो अपने मनमानी काम करती है। पार्टी किसी की सुनती नहीं है, इसलिए मैं पार्टी से त्याग पत्र दे रहा हूं। जिसमें पूर्व सांसद श्रीमती रीति पाठक, वर्तमान विधायक श्रीमती रीति पाठक का भी प्रतिक्रिया सामने आता है। और आज राज्यसभा सांसद अजय प्रताप सिंह ने गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन फॉर्म दाखिल किया है। जिस तरह से राज्यसभा सांसद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और पार्टी से त्यागपत्र दे देते हैं, तो उसमें वर्तमान विधायक श्रीमती रीति पाठक के प्रतिक्रिया भी आते हैं कि अपनी महत्वाकांक्षा न पूरी हो पाने के कारण पार्टी छोड़ देना दुर्भाग्यपूर्ण है। और यही अटकलें लगाई जा रही थी कि कहीं ना कहीं इनकी मंशा थी चुनाव लड़ने की और इसलिए इन्होंने पार्टी छोड़ी है। और आज राज्यसभा सांसद अजय प्रताप सिंह ने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में आज अपना नामांकन फॉर्म दाखिल कर देते हैं। आइए सुनते हैं कि आखिर क्या कुछ कहना है राज्यसभा सांसद का। हमारे साथ इस समय राज्यसभा के सांसद अजय प्रताप सिंह जी हैं। अजय प्रताप सिंह जी ने अभी गत दिवस ही भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। आज उन्होंने आकर लोकसभा चुनाव के लिए अपना नामांकन भी दाखिल कर दिया है। सर, आज आपने पार्टी कैंडिडेट के विरुद्ध आके अपना नामांकन फॉर्म जमा कर दिया है निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में, ऐसा आपको क्यों करना पड़ा? मैं भारतीय जनता पार्टी के अनेक क्रियाकलापों से सहमत नहीं था। सरकार के तौर पर भी भारतीय जनता पार्टी के प्रदर्शन से मैं संतुष्ट नहीं हूं और इसलिए मैंने भारतीय जनता पार्टी से त्यागपत्र दिया था। और त्यागपत्र देने के पश्चात मैंने अपने साथियों से परामर्श किया और उनके परामर्श के अनुसार मैंने इस लोकसभा के निर्वाचन में भाग लेने का निश्चय किया है। आज मैंने गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के प्रत्याशी के रूप में अपने नामांकन की प्रथम प्रति को जमा किया है, जो एक तरीके से अनौपचारिक रूप से नामांकन है। औपचारिक नामांकन में 27 मार्च को अपने साथियों के साथ करूंगा। आप इसके पूर्व भी इस जिले में 2 चुनाव लड़ चुके हैं। लोकसभा के लिए ये आपका पहला चुनाव है। भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस बहुत बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, धनबल वाली पार्टियां हैं। निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में आप कैसे इनका मुकाबला कर पाएंगे? क्या आप अपने मुद्दों को जनता के बीच में पहुंचा पाएंगे? क्या क्या कदम रहेगा आपका? अब चुनाव प्रचार के दौरान सारी बातें स्पष्ट हो जाएंगी, लेकिन एक राजनीतिक और सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में मेरी मान्यता है कि लोकतंत्र में सबसे बड़ा बल जनबल है और जनबल के आगे सभी तरह के अन्य बल, चाहे धन बल हो, चाहे भाव बल हो या शासन प्रशासन का बल हो, ये सारे बल फेल हो जाते हैं। मुझे जनता पे भरोसा है। जनता के बीच में अपने मुद्दे, अपनी बात को लेकर जा रहा हूँ और जनता का आशीर्वाद मिलेगा तो निश्चित रूप से ये जो अन्य तरीके के बल है वो विफल होंगे। विकास के मुद्दे भी आपने उठाए कि सीधी सिंगरौली सड़क हो या रेल लाइन हो, ये नहीं बन पाई, पूरा नहीं हो पाया और जितना उसके साथ न्याय होना चाहिए नहीं हुआ। आप जमीन से जुड़े कार्यकर्ता हैं, आरएसएस से जुड़े कार्यकर्ता हैं, बीजेपी की नींव से जुड़े रहे आप। वर्तमान परिदृश्य में जो पार्टी द्वारा प्रत्याशियों का चयन किया जा रहा है, आपकी जो नाराजगी है कहीं उससे भी है क्या? अब वो सारी बातें इतिहास बन गई हैं। विकास का मुद्दा जरूर शाश्वत है। विकास के मुद्दे पर जो अभी तक कदम उठाए गए हैं वो अपर्याप्त हैं और इसी कारण 12-12, 15-15 साल बीत चुके हैं और ये प्रोजेक्ट पूरे नहीं हुए हैं। इन विषयों को लेकर मैं जनता के बीच में उपस्थित हो रहा हूँ। मैं अपनी बातें जनता के बीच में। मुख्यमंत्री जी ने एमयू साइन किए थे इस जिले में उद्योग के लिए, आज तक कोई उद्योग नहीं लगा। आप राज्यसभा में सांसद थे, आपने इन मुद्दों को उठाया भी। क्या वजह है कि जिले में उद्योग धंधे आ नहीं पा रहे हैं या आने नहीं दिए जा रहे हैं? जैसे जैसे चुनाव प्रचार आगे बढ़ेगा तो आपको ये सारे मुद्दों पर मेरे विचार से अवगत होने का अवसर मिलेगा। आज मैं इतना ही कह सकता हूं कि सरकार और संगठन के तौर पर भारतीय जनता पार्टी का जो क्रियाकलाप था उससे मैं असहमत था, असंतुष्ट था और इसीलिए मैं आज भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा नहीं हूं और मैंने अलग रास्ता चुना है। उस रास्ते पर चलकर इन्हीं विषयों को मैं आवाज देने वाला हूं। आज आपका पहला नामांकन फॉर्म सेट जमा है, क्या इसके बाद भी आप नामांकन फॉर्म दाखिल करेंगे? क्या कार्यक्रम रहेगा? 2 सेट और जमा करूंगा मैं। 27 तारीख को औपचारिक रूप से अपने
साथियों के साथ में अपना नामांकन और दाखिल करूंगा।